परम गीत का आरंभ होता है भारत माता की वंदना से, जहां पहला पद है वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। यानी हे माँ, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तुम जल से समृद्ध हो, फलों और वनों से परिपूर्ण हो और मलय पर्वत से बहने वाली हवा तुम्हें शीतलता प्रदान करती है। हे मातृभूमि, तुम खेतों में फसलों से लहलहा रही हो। हे माँ, तुम्हें प्रणाम। वहीं वंदे मातरम के दूसरे पद में माँ भारती की शक्ति और उसकी महिमा की वंदना की गई है। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। यानी वो जिसकी रातें चांदनी रोशनी से शोभायमान होती हैं, वो जिसकी भूमि खिले हुए फूलों से सुसज्जित वृक्षों से ढकी हुई है, जो सदैव हंसने वाली और मधुर वाणी वाली है, जो सुख और समृद्धि प्रदान करने वाली है। हे हमारी मातृभूमि, हे माँ, तुम्हें प्रणाम। राष्ट्रगीत के तीसरे पद में भारत माता को दुश्मन सेना को हराने वाली और शत्रुओं का नाश करने वाली शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजैर धृत खर कर वाले, के बोले माँ तुमी अबले बहुबल धारिणीम नमामि तारिणीम रिपुदल वारिणीम मातरम वंदे मातरम। इसका अर्थ है करोड़ों कंठ मधुर वाणी में तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, करोड़ों हाथों में तुम्हारी रक्षा के लिए धारदार तलवारें थामी हुई हैं। माँ, कौन कहता है तुम अबला हो? तुमने बल धारण किया हुआ है, तुम तारने वाली हो। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। माँ, तुम शत्रुओं का नाश करने वाली हो। हे माँ, तुम्हें प्रणाम। वंदे मातरम के चौथे पद में भारत माता को ज्ञान और धर्म का स्रोत बताया गया है। तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदय तुमि मर्म त्वं हि प्राणाः शरीरे बहुते तुमि माँ शक्ति हृदये तुमि माँ भक्ति तुम्हारे प्रतिमा गढ़ी मंदिरे 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 वंदे मातरम। यानी तुम ही विद्या हो, तुम ही धर्म हो, तुम ही हृदय और तुम ही जीवन का सार हो। तुम ही हमारे शरीरों में प्राण शक्ति हो। हमारी भुजाओं में जो शक्ति है वो तुम ही हो, हृदय में जो भक्ति है वो तुम ही हो और तुम्हारी प्रतिमा ही हर मंदिर में है। हे माँ, तुम्हें प्रणाम। राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पांचवां पद देवी दुर्गा की शक्ति का प्रतीक है, जो माँ दुर्गा के रूप में मातृभूमि की महिमा और रक्षात्मक क्षमता को दर्शाती है। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। यानी तुम ही 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली दुर्गा हो। तुम ही कमल पर आसीन लक्ष्मी हो। तुम ही वाणी और विद्या देने वाली माँ सरस्वती हो। तुम्हें प्रणाम। तुम धन धान्य और समृद्धि देने वाली हो। तुम अति पवित्र हो। तुम अतुलनीय हो। तुम जल से समृद्ध फलों से भरपूर हो। हे माँ, तुम्हें प्रणाम। वंदे मातरम के आखिरी पद में मातृभूमि की सुंदरता और सौम्यता का वर्णन है। श्यामलाम सरलाम सुस्मिताम भूषिताम धरणीम धरणीम मातरम वंदे मातरम। यानी तुम श्याम वर्ण वाली, अति सरल, दयालु, सदैव हंसने वाली और सुंदर हो। हे पालन पोषण करने वाली मातृभूमि, तुम्हें प्रणाम करता हूं। हे मां, तुम्हें प्रणाम। वस्तुतः बंकिम चंद्र चटर्जी संभवतः पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की बात एक सभ्यता प्रधान राष्ट्र के रूप में की और उसकी सांस्कृतिक पहचान को परिभाषित किया। जो 5000 साल या उससे ज्यादा पुरानी है।
जबकि यूरोपियन वेस्टफालियन राष्ट्र केवल 400 साल पुराने हैं और सिर्फ अपने राजनीतिक ढांचे से परिभाषित होते हैं। निश्चय ही वंदे मातरम गीत उसी महान सभ्यता प्रधान राष्ट्र भारत की सांस्कृतिक पहचान और भारत माता की अभिव्यक्ति है, जिसका हर शब्द, हर पद हमारी मातृभूमि भारत माता की महानता, उसके शौर्य और गौरवमयी संस्कृति का वंदन करता है तथा देश के कोटि कोटि लोगों को मातृभूमि पर शीश झुकाने को प्रेरित करता है और करता रहेगा।